फेर ली। कमरे में आकर हम बिस्तर पर लेट गए। रात के करीब 3 बज चुके थे और हमारी आंखों में नींद नहीं थी। मोनू बोला, डोगन सच बता, वो सच में मेरा बाप था क्या? मैंने कहा, अंधेरा था शायद, हमसे ही गलती हुई हो। मोनू बोला, जब मैंने उनके बदन को छुआ तो मुझे अजीब लगा, जैसे इंसान की खाल नहीं किसी गीले सड़े हुए मांस को छू रहा हूँ। बिल्कुल चिकना और फिसलता हुआ, जैसे सड़ा सुअर का मांस हो। मोनू ने लंबी सांस ली और बोला, डोगन तू बेकार की बातें मत कर, मुझे और मत डरा, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ। उसने फिर धीमे से कहा, डोगन तूने कभी चमड़ी वाली बकरी की कहानी सुनी है? मैंने सिर हिला दिया। जाने क्यों फिर से बदन कांप गया। मोनू की आवाज बहुत धीमी थी, मगर उसमें ऐसा डर था कि रोंगटे खड़े हो जाए। उसने कहा, तू कहता है 20 साल से ऊपर का जानवर आदमी खाने वाला जिन बन जाता है। मुझे याद आया, बचपन में पड़ोस के बुजुर्ग एक किस्सा सुनाते थे। कहते थे एक किस्म की बकरी होती है जिसे लोग चमड़ी वाली बकरी कहते हैं। वह चुपके से इंसान की खाल उतार लेती है और खुद उस खाल को पहन लेती है। फिर वह उसी आदमी की चाल ढाल, आवाज, हर हरकत की नकल करती है, यहाँ तक कि उसकी यादें भी अपने पास रख लेती है। कई बार तो घर वालों को भी पता नहीं चलता कि उनके बीच कौन सा आदमी असली है और किसकी खाल उतार ली गई है। कहते हैं जब वह ऐसी 6 खालें उतार लेती है तब वह पूरी तरह इंसान बन जाती है और आखिरी जिसको उसने उतारा होता है उसी का रूप लेकर जीती है। यह सुनकर मेरी पीठ पर बर्फ सा पसीना बहने लगा और पता नहीं मेरा वहम था या सच, मगर कमरे में अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगी। मोनू मेरी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी काली पुतलियां और फैलती जा रही थी। वह बोला, डोगन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही वह हूँ जिसकी खाल उतर चुकी है? मैंने कांपते हुए कहा, मोनू बेकार की बातें मत कर, मुझे मत डरा, मैं पहले ही डरा बैठा हूँ। अगर तूने फिर ऐसी बात की तो मैं कल ही सरपंच को बता दूंगा और वह लोगों को लेकर आएगा और उस बूढ़ी बकरी को मार डालेगा। मोनू कुछ नहीं बोला, बस बिना पलक झपकाए मुझे घूरता रहा। उसकी काली पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़कर सीधी पतली लकीर जैसी हो गई। वह फुसफुसाया, डोगन जब तू पैदा हुआ था तभी से मैं तेरे मांस पर नजर लगाए बैठा हूँ। इतना कहकर जैसे कोई चीज मोनू की खाल के अंदर से बाहर निकलने लगी। मैं चीख पड़ा और झटके से जाग गया। मोनू गुस्से में बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? तूने तो मेरी भी नींद खराब कर दी। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं बिस्तर से कूदकर दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। उससे दूर। वह बोला, तुझे क्या हो गया, पागल हो गया है क्या? मैं उसे ऊपर से नीचे